हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर आरयूएचएस यूटी एग्जाम 2026 के लिए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस डीपीपी और एमसीक्यू और एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने तमाम मित्रों को शेयर कर दीजिए जो भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए। तो आपका सामने फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आटे कि आटे का फूलना किसके कारण होता है। आटे का फूलना किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आटे का फूलना होता है CO2 गैस होती है ना उसके कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के उत्पादन के कारण आटा फूलने को दिखाई देता है। तो आपका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए को सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाने में काम आता है, यानी कि उत्प्रेरित करता है। यानी कि प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स को हटाने को उत्प्रेरित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हिंट सेकंड आपका होगा प्रथम खोजा गया रेस्टिकेशन एंजाइम, यानी कि प्रतिबंध एंजाइम, ये भी पूछा जाता है। आपका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वायरल वायरल वेक्टर की मध्यस्थता के माध्यम से एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में आनुवंशिक सामग्री यानी कि जेनेटिक्स मटेरियल के स्थानांतरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागमन, यानी कि दूसरी ओर जाना क्या कहलाता है? परागमन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर, एगारोज जेल, यानी कि एगारोज जेल की बात चल रही है। विद्युत कण संचालन द्वारा अलग किए जाने डीएनए अणु को देखने के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन चुनना है। ये आपके आरएचएस यूटी में देखने को मिल सकता है 100%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इथेरियम ब्रोमाइड डाई से सना हुआ डीएनए यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट के प्रकाश के संपर्क में देखा जाता है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप डीएनए को उसके आकार के आधार पर अलग कर सकते हो, और डीएनए को आकार के अलग कर सकते हो। ठीक है, तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, इसका डायग्राम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिबंध एंजाइम, प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में प्रतिबंध का तात्पर्य क्या है, यानी कि आपको पूछ रहा है कि प्रतिबंध का क्या महत्व है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेजबान बैक्टीरिया द्वारा बैक्टीरियोफेज के गुणक की रोकथाम करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, पुनः संयोजक डीएनए अणु की तैयारी में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या पूछ रहे हैं? नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इकोलाई बैक्टीरिया की आवश्यकता हमें नहीं है पुनः संयोजन डीएनए के कारण। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगारोज जेल विद्युत कण संचालन में डीएनए अणु को आधार पर अलग किया जाता है, उनके क्या? देखो, आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो, तो आपको क्या होता है? केवल आकार। एगारोज जेल में डीएनए को उसके आकार के आधार पर अलग किया जाता है। इस टाइप से आकार के अलग अलग किया जाता है, और अल्ट्रा वायलेट से देखा जाता है। और डीएनए कैसे दिखाई देता है? नारंगी, यानी कि चमकीले ऑरेंज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन जीन क्लोनिंग प्रयोग में वेक्टर के रूप में काम करने के लिए प्लाज्मिड में महत्वपूर्ण विशेषता है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? फर्स्ट होगी प्रतिकृति की उत्पत्ति ORI से होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को बैक्टीरिया से अलग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं होता आवश्यक? तो आपको क्या पूछ रहे हैं कि डीएनए को बैक्टीरिया से अलग करते हुए समय निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं होता आवश्यक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक को लोकप्रिय बनाने में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? तो आपको पता है कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की उपलब्धता थी इसमें पीसीआर के योगदान में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेक्टर वेक्टर मतलब वाहक, वेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी वेक्टर में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन आमतौर पर निम्नलिखित के चयन में मदद करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परावर्तित जीवाणु कोशिका। आपको पता है कि बैक्टीरिया जो भी मेडिसिन होती है, हमारे जो बैक्टीरिया से रिलेटिव डिजीज हमें देखने को मिलती है उसी पर कारगर होती है, ना कि वायरस पर। आपने खाई होगी एंटीबायोटिक टेबलेट, टाइफाइड में यूजफुल होती है, कुष्ठ रोग
और जो भी आपके गाँव वगैरह उसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है जीवाणु के प्रति विरोध करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जीवाणु परिवर्तन में हीट शॉक विधि का महत्व सुविधा प्रदान करना, यानी कि जीवाणु के उत्परिवर्तन में हीट शॉक विधि का महत्व सुविधा प्रदान करना क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जीवाणु कोशिका की दीवार में श्रेणिक सिरदों के माध्यम से डीएनए का अवशोषण करना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर, पुनः संयोजन डीएनए, यानी कि दोबारा संयोजक डीएनए अणु के निर्माण में डीएनए लाइगेज की भूमिका क्या? लाइगेज का क्या कार्य है? तो लाइगेज का कार्य डीएनए दो डीएनए खंडों के बीच फास्फोडाइड बॉन्ड का निर्माण यानी कि जोड़ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है। आपको यहाँ क्या पूछ रहे हैं स्क्रीन पर? नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसी के साथ सी, एंट अमीबा कोली। एंट अमीबा कोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर, पीसीआर प्रतिकृति में टाक डीएनए पॉलीमरेज टेक है, ये टेक डीएनए पॉलीमरेज द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा चरण उत्प्रेरित है? तो ये आपका हो जाएगा टेम्पलेट डीएनए का प्राइमर सिरों का विस्तार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डीएनए एक जीवाणु में कोशिका को एक पूर्ण संयोजक डीएनए अणु के साथ रूपांतरित किया गया था, जिसे मानव जीन का उपयोग करके उत्पन्न किया गया था। हालांकि रूपांतरित कोशिकाओं में वांछित प्रोटीन का उत्पादन नहीं किया, कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है भैया? तो यह हो सकता है आपका फर्स्ट कारण हो सकता है भैया, क्या हो सकता है? मानव जीन में इंट्रोन हो सकता है जिसे बैक्टीरिया संशोधित नहीं कर सकता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बड़ी मात्रा में पूर्ण संयोजक प्रोटीन का उत्पादन करना हो तो सर्वोत्तम उपज के लिए निम्न में से किसे चुना जाएगा? तो आपको चुना जाएगा एक सतत संस्कृति प्रणाली को चुना जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर तकनीक। पीसीआर तकनीक के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दिया था कैरी मुलिस को। क्या दिया गया था? कैरी मुलिस को नोबेल पुरस्कार दिया था पीसीआर तकनीक में विकास के लिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिबंध एंजाइम के लिए सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या इससे वायरस से अलग किया जाता है? नहीं, इससे वायरस से अलग नहीं किया जा सकता है। आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन आपके डीपीपी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस चैप्टर के आरईसी सीयूटी एग्जाम 2026 के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन, एक ही प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा कटे गए एक विदेशी डीएनए और प्लाज्मिड को एक पूर्ण संयोजक प्लाज्मिड बनाने में लिए जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? दोबारा आप सभी बता दीजिए। लाइगेज। लाइगेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको डीपीपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।